आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो किसी हीरो की नहीं बल्कि एक सिस्टम के अंदर काम करने वाले एक आम इंसान की है। उसे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, ना ही उसका नाम कभी कंपनी की मैगजीन में छपा। वो बस एक साधारण मैनेजर था जो एक बहुत ही असाधारण सिचुएशन में फंसा हुआ था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से। वो कोई सी सूट एग्जीक्यूटिव नहीं था, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में एक मिडिल मैनेजर था। उसकी जिम्मेदारी थी प्रोक्योरमेंट और प्रोसेस कंट्रोल देखना। उसका काम था कॉर्पोरेट डिमांड्स और छोटे वर्कशॉप्स की असलियत के बीच एक बैलेंस बनाना। आप कह सकते हैं कि वो एक पुल की तरह था जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब जरा उस दुविधा को और गहराई से समझते हैं जिसका वो हर रोज सामना करता था। एक तरफ ऊपर से नंबर का प्रेशर था और दूसरी तरफ उसके पार्टनर्स की जमीनी हकीकत जो बहुत नाजुक थी। वो इन दोनों के बीच फंसा हुआ था। अगर वो एक तरफ ज्यादा झुकता तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ टूटना तय था। और ये उसकी अकेली लड़ाई थी। उसके सुपरवाइजर बस इतना कहते थे, अपने ऑन साइट जजमेंट का इस्तेमाल करो, लेकिन असल में उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। इसी प्रेशर ने उसे एक बहुत गहरी चीज सिखाई, एक ऐसा नियम जो उसके तजुर्बे से बना था और जिसने उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को ही बदल दिया। उसका मानना था कि जब लोगों को एक कोने में धकेल दिया जाता है तो वो झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट है। उसने घटनाओं की इस चेन को किसी के कैरेक्टर की कमी के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसने इसे सिस्टम की नाकामी माना। तो उसने किया क्या, और ज्यादा दबाव डालने के बजाय उसने बाहर निकलने के रास्ते बनाने का फैसला किया। उसका सबसे पहला काम था ऐसे नियम बनाना जिससे सच बोलना सेफ हो। जब भी कोई नेगोशिएशन होती तो वो किसी भी रिक्वेस्ट की आखिरी लिमिट पहले से ही साफ कर देता था ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे हुआ ये कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हिम्मत मिली कि वो ईमानदारी से अपनी प्रॉब्लम बता सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मैनेजर उनकी बात सुनेगा और उन्हें मुश्किल में डालने के बजाय दोबारा बातचीत करेगा। और इस तरह वो अपनी ही कंपनी के सामने अपना पक्ष रखता था, इमोशन से नहीं बल्कि कॉस्ट और रिस्क की भाषा में। ये सच में कमाल है कि कैसे उसने सिस्टम की भाषा का ही इस्तेमाल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया। तो इस अनोखे अप्रोच का आखिर नतीजा क्या निकला? उसके डिपार्टमेंट ने कोई बहुत बड़े बड़े नंबर तो नहीं दिखाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी वो थी जिसे उसने होने से रोक दिया। और ये जो शांति थी, जो कम क्वालिटी क्लेम्स और कोई बड़ी घटना ना होने की वजह से थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी बन गई। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इन सारे कामों के पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। उसने जोर देकर कहा कि उसकी ये स्ट्रैटेजी किसी दयालुता या रहमदिली से नहीं आई थी, बल्कि लंबे समय तक सिस्टम में टिके रहने के एक बहुत ही शांत और तर्कसंगत फैसले से पैदा हुई थी। यही उसका प्रोफेशनल मंत्र था, मशीन में अपनी भूमिका को स्वीकार करना, लेकिन उस भूमिका को एक ऐसी इंसानियत के साथ निभाना जिसने पूरे सिस्टम को मजबूत किया। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम अपने काम में दबाव बना रहे हैं या फिर निकलने के रास्ते तैयार कर रहे हैं?